खित्ते में अमन अमान और दहशतगर्दी की जंग से मुतालिक तबादला ख्याल भी हुआ। जॉन कैरी से मुलाकात हुई वजीर आजम की, जबकि वजीर आजम ने कश्मीर पर इस मुलाकात में अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म ने बरतानवी और नेवी लैंड के हम मनसब चीनी सदर से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और जापानी हम मनसब शिंजो एबे से भी अलहदा मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली में खिताब से पहले अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करेंगे और वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं के सामने मसला कश्मीर भरपूर अंदाज से उठा दिया है। खित्ते में अमन अमान और दहशत गर्दी से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी से भी वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मंगल के रोज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी से मुलाकात की। मुलाकात में कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने अमरीका पर जोर दिया कि वो मसला कश्मीर के हल और पाक भारत तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा करे। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी वज़ीर आज़म ने कश्मीर पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ चीनी सदर और न्यूजीलैंड के हम मनसब से भी मुलाकातें की, जिसमें कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया। जनरल असेंबली की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और जापानी हम मनसब शिंजो एबे से अलग अलग मुलाकातें की। नवाज शरीफ ने रजब तैयब एर्दोगान को कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम से आगाह किया, जिस पर तुर्क सदर का कहना था कि OIC का इंसानी हुकूक कमीशन तहकीकात के लिए मकबूजा कश्मीर जाएगा। वज़ीर आज़म ने जापानी हम मनसब को दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ज़ की कामयाबियों और नेशनल एक्शन प्लान से भी आगाह किया। जापानी हम मनसब को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम से भी आगाह किया गया। जापानी वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी और मुआशी इस्लाहात के लिए पाकिस्तान को ताउन की पेशकश भी की। शिंजो एबे ने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नाज़रीन, भारत के मकरू चेहरे से निकाब उतारने का वक्त आ चुका है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आज अक़वाम आलम के सामने भारतीय जारियत को बेनकाब करेंगे। जनरल असम्बली में आज वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे और तमाम तर आलमी मीडिया की नजरें भी इसी अहम तकरीर पर होंगी। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आज खिताब करेंगे, तकरीर करेंगे और वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खुसूसन मसला कश्मीर के हवाले से और दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी हैं और पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं उस हवाले से आलमी रहनुमाओं को आगाह करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई उमूर के माहिर और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब। शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त में उससे बात करने के लिए। सर, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब आज खिताब करेंगे, तवक्को यही है कि भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे, कश्मीरियों के हवाले से भी आलमी रहनुमाओं को आगाह किया जाएगा। क्या समझते हैं आप, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वज़ीर आज़म से आज की तकरीर के मुतालिक अगर बात की जाए तो? असल में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इस तकरीर से पहले ग्राउंड पे हो चुकी है। जैसे OIC का इजलास हुआ और उन्होंने कश्मीर के ऊपर अपने कंसर्न का इजहार किया। तमीना जंजुआ ने खिताब किया UN की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, उन्होंने वहाँ वो तमाम चीजें न सिर्फ जो कि कश्मीर में हो रही है बल्कि जो भारत के अंदर खालिस्तान की वजह से हो रही है, झारखंड में हो रही है, जो वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं या जो वहाँ पे जुल्म किया जा रहा है न सिर्फ कश्मीर में बल्कि नक्सलाइट्स पे और मिजोरम पे, वो भी उन्होंने पॉइंट आउट किया। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने जाती तौर पर इन्फॉर्म की और बरतानिया से भी जो है लोगों का बड़ा रिएक्शन आया। तो एक स्टेज सेट है और वो स्टेज इस तरह सेट है कि जिसमें अक़वाम आलम को ये पता है कि कश्मीर का इशू जो है वो इंडिजीनियस मूवमेंट से, कश्मीर के अंदर से जो एक आज़ादी की तहरीक चली है उसकी वजह से लाइव दोबारा हुआ है और उसके अंदर सिर्फ कश्मीर ही शामिल है। और दूसरी चीज है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने पैलेट गन के जरिए और बाकी चीजों के जरिए इस बुरी तरह से जुल्म कराए हैं कि उनको निहायत इंसानियत सोच मजालिम जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब इस स्टेज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने तहकीक करनी है, ये बैकग्राउंड है।
और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो सुपर पावर्स है, उनकी तो इससे पहले भी बेहिसी आप देख चुके हैं। अच्छा बरकत साहब, कल भी आपसे बात हो रही थी, कल भी आपसे यही जानना चाहते थे कि प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा काउंट करता है, खुसूसन अगर अक़वाम मुत्तहिदा की बात की जाए। यकीनन भारत भी प्रोपेगेंडा में मसरूफ है, पाकिस्तान मुखालिफ और कश्मीरियों के खिलाफ। इस प्रोपेगेंडा को किस तरह से काउंटर करना सर? भारत तो रोजे अव्वल से प्रोपेगेंडे में मसरूफ है ना। इसके लिए उन्होंने सिर्फ ये कि अपने डिप्लोमेट्स और अपने जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है वो इस्तेमाल करता है, बल्कि उसके साथ साथ उसने लॉबीज भी हायर किए हुए हैं। तो हमें भी जरूरत इस चीज की है कि ये तकरीर जो आज होगी और इसके जो मंदसात है उनको वहीं पे नहीं छोड़ देना चाहिए, उनको आगे लेके चलने की जरूरत है। जैसे पिछली दफा जो तकरीर हुई थी उसको भी आगे लेके जाना था, लेकिन वो एक साल हम सोते रहे, बस तकरीर करके आ गए। उसके बाद हमने कहा जी बड़ा अच्छा काम कर लिया, तकरीर तो हो गई है, बस के बाद नहीं, जरूरत है। इसलिए कि आप देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है जिन्होंने इस तमाम उसमें इशू में कोई रोल प्ले करना है, और वो बरतानिया जो इस मसले को छोड़ के गया था, या अमेरिका जिसकी कोई इन्फ्लुएंस है,